नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और ये जानकारी है कमेंट्स के ऊपर किसी के। तो उन्होंने पूछा था कि जो क्या नाम चौराहे वाली होती है और सीख पादरी वाली क्या देवी एक ही है ये, मतलब इस तरीके से, और मैदान वाली ये सब एक हैं कि अलग अलग हैं, वो ये पूछा था। ये बड़ा अजीबोगरीब सवाल है क्योंकि इतना सबको पता होता है कि ये सारी देवी अलग अलग हैं, ये तो पता होता है थोड़ा बहुत। तो इसलिए क्योंकि चौराहे वाली और मैदानन में अंतर हो सकता है कि मैदान वाली का पता ना हो, पर सीख पाथरी वाली जो है उसका तो सबको पता होता है ज़्यादातर, चाहे जिसके यहाँ है चाहे नहीं है, वो सब जानते हैं ज़्यादातर। जैसे बुलाकी को सब जानते हैं उस तरीके से, तो इस तरीके से उन्होंने करा, तो वो बताना हमारा जो है पूछता है कमेंट्स, तो एक फ़र्ज़ बन जाता है बताना। तो सबसे पहले मैं ये बताऊँ, उन्होंने दो बात पूछी थी, जिसमें से पहली बात बताता हूँ मैं कमेंट्स की, कि सीख पाथरी वाली जो देवी है वो अलग है। और अगर आप हरियाणा में हैं या हरियाणा में भी कई जगह नहीं पूछती है वो, तो मतलब उससे बचाव ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार आपने मान लिया उसको तो वो आपके देवताओं को पीछे कर देगी, मतलब उस तरीके से। और उसको हमेशा मानना पड़ेगा, और आपकी लड़कियों की भी शादी होगी तो उसके साथ भी वो जाएगी, तो उनकी शादियों में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हर किसी को पता है कि ये शादी में मतलब जाएगी लड़की साथ, तो फिर हो सकता है रिश्ते भी नहीं करते हैं, तो इस वजह से आपको दिक्कत होगी, वो बता रहा हूँ मैं। मेन पॉइंट बिल्कुल 100% बात है ये। तो इसकी जो नेगेटिव बात है वो ये है और जिसके यहाँ पुजरी है वो तो पुजरी है, वो अलग बात है। तो इसमें इसीलिए बचाव करते हैं लोग कि जिसके यहाँ पुजती है तो उसके यहाँ से लड़की भी नहीं लेते हैं, अगर जिनके यहाँ नहीं है। कोई बुरा ना माने मेरी बात का, पर वास्तविक बात है, क्योंकि फिर वो फंस जाते हैं। अगर इनके उसमें से अगर किसी के यहाँ सीख पाथरी वाली है और आपने उसकी लड़की मतलब ले ली अपने घर में लड़कों के लिए, तो फिर आपको वही पूजनी पड़ जाएगी। तो बहू तो पूजेगी पूजेगी, फिर उसकी लड़कियाँ होती जाएंगी पूछती जाएंगी, और हो सकता है फिर आपकी डोर को वो ख़राब कर जाए, क्योंकि वो अपना जोर लगाएगी। आपके यहाँ अगर कोई देवी देवता है तो अपना जोर लगाएंगे, तो इस तरीके से बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। और दूसरी बात जो उन्होंने बोली थी वो ये कि गुड़गांव में अगर आप जाते हैं माता के पास पूजा करने, तो अच्छी बात है ये, पर उसमें जो वो बोल रहे थे तो इस तरीके से ना बताएं वहाँ जाके कि मतलब चौक पे जो आप पूजा करते हैं, हमने देखा होगा तिराया जो है, तो उस पे जाके पूजा करते हैं माता के मंदिर के बिल्कुल सामने। तो उसमें आप ये ना कहें कि माता जो भी आपके साथ चीज़ें हैं या और हम उन सब का भोग दे रहे हैं, इस तरीके से वो बता रहे थे, तो उसमें आप फंस सकते हो, क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो हरियाणा का क्षेत्र माना जाता है, गुड़गांव जो है। तो मान लीजिए उस क्षेत्र में अगर पाथरी वाली हुई तो आपने उसका नाम लिया उस तरीके से कि माता आपके साथ जो भी यहाँ चीज़ है, इस चौक पे जितनी भी शक्ति आपके साथ हैं, तो हम उनका ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, तो वो आपके घर में पहुंचने की तैयारी कर देंगी और आप दिक्कत में आ जाओगे। तो वहाँ सिर्फ आपको जो पूजा पाठ करनी है वो सिर्फ चौराहे वाली ही करनी है, अकेली, कि माता चौराहे वाली हमारे कष्ट हटा, और ये है वो है, जो भी आप मनोकामना माने वो चीज़ माने। ज़्यादा मतलब अपने आप को उसमें ना घुसेड़ें ज़्यादा, कि मतलब एकदम से ही आप सोचें कि माता के साथ जो भी चीज़ होती है वो सबके घर में पूछती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हरियाणा के अंदर जो है माता के साथ सबल सिंह बावरी वगैरह ये और कई और चीज़ें हैं, लाल बैग वगैरह, और ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, मसान भी हैं कई तरीके के वहाँ, और सैडो वगैरह श्यामपुर वगैरह सारी चलती हैं, और पाथरी वाली भी चलती है जिनको माई दूतरी बोलते हैं, और खाको भी चलती है उस तरफ। तो इसलिए आप फंस जाओगे, क्योंकि वो शक्ति और आपकी यूपी की अगर हो तब की बात करूँ तो टक्कर लग जाएगी आपको, मतलब नुकसान होगा ज़रूर। तो इस तरीके से होता है, क्योंकि आपके देवता और वो देवता लड़ेंगे आपस में, तो ये 100%। और आप ऐसा ना करें कि अगर वहाँ जाके आप लौंग धूप या जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं, दिया भी रखते हैं वहाँ पे, देखा होगा आपने दुकान से सामान लेके, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें सिर्फ ये बोलें कि माता हमारी रक्षा कर, ये कर, जो भी आपको बीमारी सता रही है उसके बारे में कह सकते हो कि हमारे बालक बच्चे सब सही रखे, और इस तरीके से माता हम तो जानते तानते नहीं और ये आपका रख रहे हैं, इस तरीके से करें। ना कि ये ना बोलें कि वहाँ रख के कि माता आपके साथ जितनी भी शक्ति है हम उन सब का यहाँ मना रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, जैसे आप बता रहे हो, तो इस तरीके से ना करें। तो सिर्फ उन अकेली का ही पूजन करें वहाँ पे जाके, उन माता का, क्योंकि उन्हीं से काम है आपका, बाकी शक्तियों से क्या मतलब है आपका। तो अगर आप हरियाणा के हैं तो आप कुछ भी करें, वो आपकी अपनी बात है, क्योंकि वो शक्ति आपके पास होंगी तो आप बोल सकते हैं उस तरीके से भी। तो कई बार ऐसा होता है कि उस चौराहे पे पता नहीं और क्या शक्ति बैठी जो आपके घर में अकेली शक्ति चली जाए और परेशान करे, तो ऐसा होता है। इन चौराहे वगैरह से आपको डर के चलना चाहिए, मेरा मकसद ये है बताने के लिए, क्योंकि सब पारिवारिक लोग हैं, बाल बच्चेदार, इसलिए। तो ज़्यादा झमेला ना पालें, तो माता है जो चौराहे वाली उन्हीं का नाम लें वहाँ जाके, गुड़गांव में भी कि माता ये हमें पूजना है आपको, हमारे बच्चे खुश रहें, ये है वो है। जैसे आम मंदिरों में करते हैं इस तरह ये ना बोले हम जाके कि माता जो भी चौराहे पे आपकी जितनी भी शक्ति हैं सारी,
और हम उनका ये करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, वो करेंगे, तो आप फंस जाओगे। पता नहीं कितनी शक्ति है, प्रसाद चढ़ा चढ़ा तो परेशान हो जाओगे आप, और वो आपके घर में घुस जाएंगी, क्योंकि वो बोलेंगे आपने परमिशन दे दी है। तो धन्यवाद, ये तो हुआ उस कमेंट्स का। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर कर लाइक करो, धन्यवाद।